Hello everyone, welcome to my channel. My name is Ayushi. Today I am going to discuss about trigonometric ratio and its identities. सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक होती क्या है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 3 पार्ट में ब्रेक होगी, दैट इज ट्राइगोन मेट्रोन। दैट मीन्स ट्राई मतलब 3 साइड्स, गोन मतलब साइड्स एंड मेजर्स, मेट्रोन मतलब मेजर्स। 3 साइड्स मेजर और 3 साइड्स किस फिगर में होती है, विच इज ट्राइंगल। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, दैट इज एंगल 90 डिग्री। और ये जो साइड होती है, सपोज ये जो ट्राइंगल है इसका नाम हमने रख दिया ए, बी और सी बी पॉइंट पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज अ longest side in right angle triangle, that is a base, इसको हम कहेंगे base। and third side is that is perpendicular, तो hypotenuse, base and perpendicular। और एक बात और हम जान लेते हैं कि according to the Pythagoras के अकॉर्डिंग होता क्या है। पाइथागोरस ने जो थ्योरम दी थी उनके अकॉर्डिंग होता है जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और बाकी दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमको ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, और ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगाया जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि AC इज अ लॉन्गेस्ट साइड विच इज हाइपोटेन्यूज, AB इज अ परपेंडिकुलर विच मेक्स अ 90 डिग्री एंगल at angle B and BC is a base। ठीक, इसके ऊपर ये बना हुआ है। इज इट क्लियर? आई होप कि ये जनरली स्टूडेंट्स को पता होता है। अब एक और बात समझ लेते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है ना, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है 10th क्लास में, तो सब कुछ 10th स्टूडेंट्स के लिए न्यू होता है। तो जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि what is ratios, theta, hypotenuse, all these things। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक से इस चीज को समझेंगे कि ये होता क्या है, रेशियोज, थीटा, व्हाटएवर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हम ट्राइंगल देख रहे हैं, तो इसको अगर देखें इस ट्राइंगल में, तो ये देखते हैं दैट इज जहां पर हाइपोटेन्यूज के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, that side is known as opposite side। उस साइड को हम क्या बोलते हैं, opposite side। और जिस बेस पे वो एंगल बन रहा होता है that is known as adjacent side। जैसे कि हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी जस्ट बगल वाली जो साइड है जहां बेस पे वो बन रहा है एंगल, that is known as adjacent side। ठीक है, अगर हम इस फिगर को कुछ दूसरी तरीके से चेंज करें, मानिए कि हम ये जो एंगल है इसको हम थीटा से कंसीडर करते हैं। मानिए हमने कोई इस तरीके का फिगर बनाया है, इसी फिगर में देख लेते हैं कि अगर मानिए सपोज मैंने ये एंगल थीटा 2 ले लिया और मेजरमेंट के लिए हम इस एंगल को थीटा 2, तो ये जो साइड होगी दैट इज एडजेसेंट साइड। ये साइड क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी। और दिस साइड, ये साइड क्या हो जाएगी, अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो थीटा 2 एंगल लेते हैं तो, और ये हो जाएगी ऑपोजिट साइड। ये क्या हो जाएगी, ऑपोजिट साइड। और दिस इज अ लॉन्गेस्ट साइड। हाँ, एक और बात ध्यान रखते हैं कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे, तो जो थीटा एंगल होता है विच इज ऑलवेज अ एक्यूट एंगल। और ये एंगल्स कितने तरीके के होते हैं इनका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से कम हो। और भी सारे तरीके के एंगल्स होते हैं, ऑप्टिक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इन सब के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए एक चीज समझेंगे, वो क्या है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर हम, जैसे कि हमने देखा कि 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, दैट इज साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, ठीक है। और अदर 3 जो होते हैं वो होते हैं कॉटेज, दैट इज कॉटेज, कोसेकेंट, और एक होता है सिकेंट, और होता है दैट इज सिकेंट। तो हम इनको समझ लेते हैं। साइन जो है उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन, ठीक है। सेकेंड इज जो कोसाइन है, कोसाइन है इस तरीके से, अगर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा दूं तो साइन को हम साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो कोसाइन है, कोसाइन को हम कॉस भी लिख सकते हैं, COS। जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम किस तरीके से लिखेंगे। और टेंजेंट को हम टेन भी लिख सकते हैं। अगर हम अदर 2 फंक्शंस की बात करते हैं, अदर 3 फंक्शंस की बात करते हैं, दैट इज कॉटेज, सेकेंड एंड कोसेकेंड। तो इस बात को समझ लेते हैं। जो फंक्शन, इसको अलग समझेंगे, जो फंक्शन कोसेक होता है, कोसेकेंड को हम कोसेक भी लिख सकते हैं। कोसेक इज जस्ट इनवर्स ऑफ साइन। कोसेकेंड क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सेकेंड की, सेकेंड जो फंक्शन होता है दैट इज सेक, जिसको हम सेक भी लिख सकते हैं, और वो कॉस का इनवर्स होता है, दैट इज द इनवर्स ऑफ कॉस। इसी तरीके से हम कॉटेज की बात करते हैं, कॉटेज इज जस्ट इनवर्स ऑफ, इसको कॉट भी लिख सकते हैं, दैट इज जस्ट इनवर्स ऑफ 10, ठीक है। अब जब भी हम रेशियोज निकालते हैं तो हम इनके साथ लगा हुआ एक एंगल भी लेते हैं। वो कौन सा एंगल होता है, थीटा एंगल। थीटा इज एक्यूट एंगल, आइदर वो θ1 हो सकता है, दैट इज θ2, वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं इसके अंदर क्या इन्वॉल्व रहता है, इट इन्वॉल्व्स द रेशियो ऑफ इट्स साइड। क्या इनकी साइड्स का रेशियो इन्वॉल्व रहता है, किसकी साइड का, राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज हम जैसे ऐसे ले सकते हैं कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, A, B और C, और एंगल C पे जो है एक्यूट एंगल बन रहा है, दैट इज थीटा, एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, और B एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। B एंगल इज 90 डिग्री। तो हमको पता है कि दैट इज हाइपोटेन्यूज, इसको हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसे हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और BC जो बेस है उसको कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बिफोर राइटिंग द रेशियोज हम एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, वो क्या कि इन रेशियो को लर्न कैसे करा जाए। जैसे कि पहले बस आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसे लर्न कैसे करना है। जैसे एक चीज होती है विच इज पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दैट इज साइन, कॉस एंड टेन, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, साइन, अगर हम इस फिगर में देखते हैं, यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया है उसमें अगर हम देखते हैं वो क्या होगा कि अगर हम साइन थीटा का रेशियो देखेंगे तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, इस तरीके से लाइन खींचते, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्या होगा। तो इसी तरीके से साइन थीटा, ये जो एंगल हमने एक्यूट एंगल लिया है वो क्या लिया, थीटा। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन इज परपेंडिकुलर, इसका रेशियो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर साइड क्या है, A to B, और हाइपोटेन्यूज क्या है, A to C। तो हम इसके आगे सीधे से लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर, परपेंडिकुलर एट AB ओवर BC। नेक्स्ट, अगर हम कॉस थीटा का रेशियो पूछते हैं तो इसी तरीके से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा लिखेंगे, और कॉस का रेशियो देखेंगे तो दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज BC और हाइपोटेन्यूज इज AC, तो इट बिकम्स व्हाट,
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC ओवर हाइपोटेन्यूज इज AC। वेरी इजी। इसी तरीके से अगर हम 10 का रेशियो देखते हैं कि 10 एक्यूट एंगल के साथ क्या बना रहा है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस बना रहा है। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है, BC, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। और क्या लिख सकते हैं हम, AB ओवर BC। अब हमने पहले ही समझा हुआ है कि कोसेक फंक्शन जो है जस्ट इनवर्स ऑफ साइन थीटा, जस्ट इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है। तो अगर हम ये देखते हैं कि साइन थीटा का जो रेशियो आया है, सिर्फ हमको बेसिक 3 रेशियोज को याद करना है। अगर हमने इन तीनों रेशियो को याद कर लिया तो ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होगी। आई होप कि कोसेक, सेग और कॉट का इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि कोसेक जो है जस्ट इनवर्स ऑफ साइन थीटा है, और साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसी तरीके से जस्ट इसका इनवर्स कर दो, दैट इज हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC ओवर AB, जस्ट इनवर्स कर दिया हमने इसका। इसी तरीके से सेक किसका इनवर्स होता है, सेक इनवर्स होता है आपका कॉस का। तो हमने इसको कैसे लिख दिया, 1 ओवर कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रेशियो क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और हमने इसको जस्ट रिवर्स कर दिया, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, दैट इज AC ओवर BC। नेक्स्ट tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो जस्ट इसका, जैसे हम कॉट थीटा का इनवर्स होता है tan थीटा, तो हमने इसको कैसे लिख लिया, तो दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये हो गया बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो दैट इज, इसको क्या लिखते हैं, BC ओवर AB। आई होप कि ये जो रेशियो लर्न करने के लिए कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले हमको 3 बेसिक रेशियोज याद करने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का। वो किस तरीके से याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं भी रफ साइड में ये चीज लिख लेंगे जिससे कि हम भूले ना। तो दैट इज पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ऊपर लिख लेंगे साइन, कॉस एंड tan, और इजीली हम रेशियो को निकाल सकते हैं। और बाकी जो कोसेक, सेग और कॉट का जो रेशियो होगा वो जस्ट इसका इनवर्स होगा। इज इट क्लियर? आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, रेशियो में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज वेरी इजी। हम समझ गए कि इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है। नेक्स्ट अब हमको समझना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अगर डेफिनेशन को समझे तो ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा, ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो, और किसके साथ, एंगल थीटा के साथ। और थीटा एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। और क्या होगा, विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड, और वो सभी थीटा की वैल्यू के लिए ट्रू होगा जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में डिफाइन करी गई है। अगर हम 3 बेसिक तरीके की आइडेंटिटीज को देखें तो हमारे पास 3 बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं या फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और लास्ट आइडेंटिटी इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं 3 आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, दैट विल बी वेरी इजी। ठीक है, सबसे पहले अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आइडेंटिटीज हमको दिखी हैं या लिखी हुई हैं, क्या ये एक्चुअल में सही है। तो हम इनको 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। पहले प्रूव करने के बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे, फिर आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर ये समझेंगे कि इन आइडेंटिटीज को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली जो आइडेंटिटी आती है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इस चीज को कैसे प्रूव करा जाए, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे और उसका नेमिंग कर देंगे, दैट इज ए, बी और सी, और हमारा जो बी एंगल जो बन जाएगा दैट विल बी अ 90 डिग्री एंगल। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको लेट हाइपोटेन्यूज इज स्मॉल आर, और परपेंडिकुलर को हम y मान लेंगे और बेस को हम x मान लेंगे। ये अपनी मर्जी से भी हम इनके नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने r, y, x लिया है, आप कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले
let us take LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए मैंने जो सबसे बेसिक चीजें बताई हैं कि हम पहले से ही रेशियो लिख लेंगे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। दैट इज पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, दैट इज अ रेशियो ऑफ साइन कॉस एंड टेन। ठीक है, अब हमको पता है कि साइन का रेशियो क्या होता है, हाँ, और जो एंगल सी है दैट इज एक्यूट एंगल, दैट इज एंगल थीटा। तो साइन का रेशियो इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम इजीली क्या कर देंगे, साइन का रेशियो लगा देंगे। साइन का रेशियो इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, y, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज AC इज R, तो क्या हो जाएगा y ओवर R का, और ये स्क्वायर है दैट इज होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम कॉस का रेशियो देखते हैं दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस इज x, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी R, तो दैट इज x ओवर R का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसके स्क्वायरिंग को ओपन कर देते हैं, दैट इज y स्क्वायर ओवर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। अब हमने इसका एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, R स्क्वायर। ठीक है, दैट इज y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम इस इक्वेशन में एक बात देखते हैं, तो सबसे पहले मैंने एक ही बात बताई थी कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। ठीक है, ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, y का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, x, दैट इज स्क्वायर। हम इस इक्वेशन से देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो हमने लगाया कि y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर होता है। तो अगर हम इक्वेशन 1 से इसका कंपैरिजन करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे विच इज R स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में तो R स्क्वायर ही है, दैट विल कैंसिल आउट विद ईच अदर एंड गिव्स 1। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये हमको प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। आई होप कि ये आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट आइडेंटिटी विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। जैसे कि हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करा है, बिल्कुल उसी तरीके से हम सेकंड आइडेंटिटी को भी प्रूव करेंगे। जैसे कि सीधा वैसे ही हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया दैट इज A, B एंड C। B पर हमने 90 डिग्री कंसीडर करा हुआ है और एंगल C इज एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज वही मेजरमेंट ले लेते हैं, दैट इज R, परपेंडिकुलर इज Y एंड बेस इज X। और यहाँ पर हम अपने हमसे भूल ना हो तो इसीलिए हमने यहाँ पे रेशियो लिख ली है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, दैट इज साइन कॉस और टेन। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इसमें भी वही तरीका, लेट्स टेक LHS। अगर हमने LHS लिया है तो हम देखते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का अगर हम रेशियो देखें, 10 का रेशियो देखें तो 1 तो सेम 1 ही हम लिख देंगे। 10 का जो रेशियो होता है दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, y एंड बेस इज x, देन स्क्वायरिंग। तो when we open the squaring, 1 plus y square over x square. Now take LCM। जब हमने इसका LCM लिया दैट इज x स्क्वायर प्लस y,
अब अगेन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब वही पाइथागोरस के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. तो हमने ये इक्वेशन नंबर 1 माना था, सेकंड मान लीजिए. तो यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर ओवर एक्स. अब हम ये देखते हैं कि हमको क्या चाहिए, सेक स्क्वायर. और सेक थीटा का जो अगर रेशियो देखा जाए तो सेक थीटा का रेशियो क्या होना चाहिए, सेक इज जस्ट इनवर्स ऑफ कॉस. तो दैट इज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इसका क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आर, बेस की वैल्यू क्या है एक्स. तो हमको क्या चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा जो होना चाहिए वो आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर. तो ये जो हमको वैल्यू मिल रहा है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा. तो हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS. ये मानिए आप राइट हैंड साइड है और ये LHS और RHS हेंस 2. तो हमने ये दोनों इक्वेशंस को दोनों साइड्स को इक्वल कर लिया. दैट इज जस्ट सिमिलर एज द फर्स्ट वन. नेक्स्ट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. वही तरीका है इसको भी करने का. हमने ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया दैट इज ABC. B पर हमने 90 डिग्री बनाया हुआ है और C पर एक एक्यूट एंगल जैसे हमने प्रीवियसली मेजर्स लिए थे दैट इज R, Y एंड X. ठीक है. और यहां पर हमने अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लिया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा हरा, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो. दैट इज साइन, कॉस एंड टेन. ठीक है. तो लेट्स टेक, हमने LHS लिया है. LHS लिया तो क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ठीक है. अब कॉट स्क्वायर जो होता है, कॉट थीटा होता है वो 1/tan थीटा होता है. तो 10 का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर ओवर, अगर हम यहां से देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट का क्या होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर. तो बेस की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है x और परपेंडिकुलर इज y. तो सीधे सीधे हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू को 1 प्लस x ओवर y का होल स्क्वायर. हम स्क्वायरिंग को ओपन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस और x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर. एलसीएम लेंगे तो दैट इज y स्क्वायर एलसीएम आएगा और y स्क्वायर ओवर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. सेम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथा के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इज आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो हम इक्वेशन नंबर अगर थर्ड ऑब्जर्व करें तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दैट इज आर स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर. दैट इज इक्वेशन नंबर 4 हमारी. हम अब लेट्स टेक RHS. अगर हम RHS लेते हैं तो RHS होता है कोसेक स्क्वायर थीटा. कोसेक स्क्वायर थीटा. तो कोसेक का जो वैल्यू होता है दैट इज कोसेक इज जस्ट इनवर्स ऑफ साइन. तो साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक इज हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है दैट इज R, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है दैट इज Y, और कोसेक स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया. तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R स्क्वायर ओवर Y स्क्वायर. जो कोसेक स्क्वायर आ रहा है वो विच इज R स्क्वायर ओवर Y स्क्वायर. और यहाँ पे जो हमें इक्वेशन नंबर 4 में LHS में क्या मिल रहा है R स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. दैट मीन्स LHS is equals to RHS. All these three identities is very easy to prove. बाकी इसके अंदर आई होप कि कोई कुछ टफ नहीं था. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इन सारी आइडेंटिटीज को कैसे इस्तेमाल करा जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू विल लाइक माई वीडियो.
और आपको अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो हमको करिए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टा पे भी। थैंक यू एंड वी विल गेट बैक इन नेक्स्ट वीडियो।